बंगाल चुनाव के चाणक्य एक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है या नहीं, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि वह यानी बीजेपी वहां मुख्य मुकाबले में है। पिछले विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें जीतने वाली भाजपा के लिए यह भी अचीवमेंट से कम नहीं है। यह सब कैसे संभव हो पाया, इसे समझने के लिए शख्सियत नाम से एक शो शुरू करने जा रहा हूं, ताकि जाना जा सके कि किनका किनका इसमें रहा है अहम योगदान। शुरुआत बंगाल से ही करते हैं और पहले भाजपा के चाणक्यों और फिर सत्ताधारी टीएमसी के चाणक्यों पर भी क्रमवार तरीके से अलग अलग कड़ी में चर्चा करेंगे। तो आइए इस शो की शुरुआत टीएमसी के चाणक्य रहे मुकुल राय से करते हैं, जो अब भाजपा में हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और माना जाता है कि वह भाजपा के लिए भी चाणक्य हैं। बंगाल में तृणमूल के चाणक्य रहे मुकुल राय ने बंगाल में कैसे जमाई बीजेपी की जड़ें, आइए जानते हैं। मुकुल राय अब भाजपा के बंगाल अभियान के हर फ्रेम का हिस्सा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। अब तक के चुनाव पूर्व किए गए सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस से कड़ी टक्कर देते हुए दिखाया गया है। बंगाल के निवर्तमान विधानसभा में महज 3 विधायकों वाली भाजपा के लिए यह अचीवमेंट से कम नहीं है। चुनावी विश्लेषकों व जानकारों का भी मानना है कि भाजपा का बंगाल में यहां तक पहुंचना किसी करिश्मा से कम नहीं है, क्योंकि तृणमूल व वामपंथी पार्टियों के कैडर वोटों के बीच स्थापित करना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। जानकार बताते हैं कि यह सब संभव हुआ है वहां के लोकल नेताओं के भाजपा में शामिल होने से ही। कहने वाले कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को स्थापित करने वालों में टीएमसी के पूर्व नेता और पार्टी में नंबर 2 रह चुके 66 वर्षीय मुकुल राय की भूमिका अहम है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रॉय अब भाजपा के बंगाल अभियान के हर फ्रेम का हिस्सा है। उन्हें अब तक सीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं माना जा रहा है। इसके बाद भी रॉय ने नाराजगी जाहिर नहीं की है। वह बीजेपी के लक्ष्य इस बार 200 पार पर काम कर रहे हैं। मुकुल राय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक युवा कांग्रेस नेता के रूप में की। तब ममता बनर्जी संगठन का हिस्सा थी, यानी कांग्रेस की ही हिस्सा थी। ममता ने जनवरी 1998 में कांग्रेस से अलग होने के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। वह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। इसके बाद रॉय दिल्ली में पार्टी का चेहरा बनकर उभरे। साल 2006 में उन्हें महासचिव बनाया गया और राज्यसभा भेजा गया। उन्हें यूपीए 2 सरकार में उन्होंने रेल मंत्री बनने से पहले राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। इससे पहले रेल मंत्रालय ममता बनर्जी के पास था। नवंबर 2017 में बीजेपी में हुए थे शामिल। हालांकि बतौर रेल मंत्री मुकुल राय का कार्यकाल छोटा था। सितंबर 2012 में तृणमूल ने खुदरा और विमानन क्षेत्र में 51% एफडीआई के मुद्दे पर यूपीए से खुद को अलग कर लिया था। शारदा घोटाले में उनका नाम आने के बाद रॉय और ममता बनर्जी आखिरकार 2015 में अलग हो गए। साथ ही नारद स्टिंग ऑपरेशन में कथित रूप से कई तृणमूल नेता शामिल थे। उनमें से एक रॉय का भी नाम आ रहा था। इसके बाद ही सितंबर 2017 में रॉय को तृणमूल से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद वह नवंबर में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। बंगाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले रॉय ने तब से राज्य में बीजेपी को आधार बनाने में मदद करने का काम किया है। पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने का श्रेय दिया जाता है।
माना जाता है कि रॉय द्वारा भाजपा में लाए गए नेताओं में तृणमूल विधायक शोभन चटर्जी और सब्यसाची दत्ता, सुनील सिंह, विश्वजीत दास, विल्सन चंपामारी और मिहिर गोस्वामी के अलावा उनके बेटे और विधायक शुभ्रंशु राय हैं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी और जितेंद्र तिवारी जैसे तृणमूल नेताओं को भी पार्टी में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तृणमूल के 5 और विधायक सोनाली गुहा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लहरी, शीतल सरदार और दीपेंदु विश्वास सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। गुहा ने तब कहा था कि वह मुकुल दा के अनुरोध पर ही भाजपा में जा रहे हैं। मुकुल राय के कद का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा अब प्रदान कर दी गई है और चुनाव से ऐन पहले गृह मंत्रालय का यह फैसला आया है। बीजेपी नेता की Y+ की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है। अब उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी को इस कैटेगरी की सुरक्षा मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही मिथुन चक्रवर्ती को Y+ की सुरक्षा दी गई थी। यह भी जान लें कि मुकुल राय भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उन्हें नदिया जिले के कृष्णा नगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मुकुल राय के अलावा उनके बेटे पर भी विश्वास जताया है। मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय को बीजपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।